शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे खासदार संजय राऊत यांना मुंबईच्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मानहानीच्या एका खटल्यात 15 दिवसांची तुरुंगवास आणि 25,000 रुपयाचा दंड ठोठावला आहे। मात्र या प्रकरणी न्यायालयाने संजय राऊत यांना जामीन मंजूर केला असून शिक्षा 30 दिवसांसाठी पुढे ढकलली आहे। या प्रकरणावरून उद्धव गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधला आहे। प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाले की संजय राऊत राजकीय लढाई लढत आहे। त्यांच्या संघर्षाने घाबरलेल्या आणि चिडलेल्या विरोधकांना कोणत्या न कोणत्या युक्तीने त्याला अटक करायची आहे। चतुर्वेदी पुढे म्हणाले की संजय राऊत हे घाबरणारे नेते नाहीत। राऊत आणि महाविकास आघाडीला जनतेचा पाठिंबा असल्याने ते अधिक ताकदीने लढणार आहेत। कल्याणमध्ये आयोजित ठाकरे गटाच्या संपर्क परिषदेत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले। विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण पूर्व येथील महाडा तालुका मराठा सभागृहात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने संपर्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। त्यामध्ये राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी उपस्थित होत्या। अक्षय शिंदे हा पापी असून तो फाशीची शिक्षेला पात्र होता, पण त्याची शिक्षा घटनात्मक पद्धतीने व्हायला हवी होती। ते म्हणाले की अक्षय शिंदेच्या मृत्यूने या प्रकरणाशी संबंधित अनेक गुप्ती दडली आहेत। बदलापूर प्रकरणातील आरोपी तुषार आपटे हा अजूनही फरार असून सरकार त्याला वाचवण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला। या संपर्कात उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख धनंजय बोटारे, या संपर्कात उद्धव गटाचे जिल्हा प्रमुख धनंजय बोडारे, उपजिल्हा प्रमुख हर्षवर्धन पालांडे, शहर प्रमुख शरद पाटील, कल्याण लोकसभा सहसंपर्क प्रमुख रमेश जाधव, मीना माळवे, सुजाता सानप, अंजली नाईक, वैशाली दरेकर राणेम आदी अधिकारी उपस्थित होते। बस एक ही चीज़ कहूँगी, ये राजनीतिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो राजनीति के चलते घबराए हुए बौखलाए हुए लोग उनको अरेस्ट करने में तुले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी इन गीदड़ों में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भागे थे। वो पहले भी जेल गए थे। हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी जब उनको बेल मिली थी वो जनता के सामने है। तो ये कितना भी कोशिश कर लें सच्चाई छुपेगी नहीं। ये कितना भी उनको चुप कराने की कोशिश कर लें वो चुप रहने वाले नहीं हैं, और वो जब लौट कर आएंगे वो और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं जानती हूँ कि जनता का प्रतिसाद और जनता का समर्थन उनको और भी मिलेगा, और महाविकास आघाड़ी के साथ साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को निर्णायक भूमिका में, निर्णायक रोल में उनको विजयी बनाएगा। संपर्क मेळावा आहे आणि त्यातमध्ये आम्ही महिला सोबत आणि पुरुषांसोबत, कार्यकर्त्यांसोबत, आमचे पदाधिकारी सोबत हम चर्चा करत आहे, इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। आपका देखिए एक खासदार है यहाँ पर, वो खासदार बड़ी बात की थी कि 5 लाख के वोट मार्जिन से जीतेंगे, पर हमारी वैशाली दरेकर जी ने इतनी अच्छी लड़ाई दी कि 3,80,000 वोट उनको मिले हैं। और वहाँ पर हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो भी दिक्कतें हैं, जनता के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम जनता की प्रॉब्लमों को पूरी तरीके से समझें और उनकी आवाज़ बनकर खड़े रहें। मैं उनके घर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक पापी थे। उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है। बच्चियों का शोषण करना उससे बड़ा कोई मैं कहती हूँ पाप नहीं है, पर उस पापी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, मौत मिलनी चाहिए थी, पर संवैधानिक तौर तरीके से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे राज मर चुके हैं। तुषार आपटे कहाँ हैं? तुषार आपटे अब तक गायब क्यों हैं? तुषार आपटे किसके बचाव में उनको बचाया जा रहा है? तुषार आपटे की स्कूल में CCTV फुटेज गायब हो गया। उससे पता चलता क्या सिर्फ यही 2 बालिका थी जिनके साथ शोषण हुआ है, या बहुत सारी ऐसी बालिका हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई है आकर सामने बताने की? तो बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसे तथ्य जो सामने आने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम हुआ है। तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ तुषार आपटे जो हैं, ये पूरी सरकार उसको बचाने में लगी है, उसकी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। और हम सब कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं कि जो सही तरीके से जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है वो तुषार आपटे लग रहे हैं, क्योंकि उनके फार्म हाउस में भी ये आदमी काम करता था, और उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई चलनी चाहिए। मैडम निवडणूक